Assalamu alaikum 7th class. How are you all? Students, our reading of unit number 1 heating and cooling is continue and we have completed our reading up to page number 8. Let's start reading from page number 9. Students, here the topic is vacuum flask. Vacuum word किसको कहते हैं बेटा? वैक्यूम उस जगह को कहते हैं विच हैज़ नो एयर, जहाँ पे कोई भी एयर ना हो, हवा ना हो। अ वैक्यूम और थर्मोस फ्लास्क जो हमारे घर में यूजुअली यूज़ होता है कैन कीप ड्रिंक्स हॉट एंड और कोल्ड फॉर आवर्स। वो काफ़ी घंटों तक हमारे ड्रिंक्स को गर्म या ठंडा रखता है। द फ्लास्क हैज़ अ नंबर ऑफ फीचर्स which reduce the rate at which the heat flows in or out of it। यानी ये इसका फ्लास्क का एक्चुअली जो मेन फंक्शनिंग है वो क्या है कि ये हीट के फ़्लो चाहे बाहर से अंदर की तरफ आने वाली हो चाहे अंदर से बाहर की तरफ जाने वाली हो, दोनों तरह के हीट के फ़्लो को कंट्रोल करता है। नंबर 1 देखिए इसका फीचर, द स्टॉपर रिड्यूसेस हीट लॉस बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। ये देखिए स्टॉपर जो इसके ऊपर लगा होता है जिसका लिड है वो कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों ज़रिए से मींस पार्टिकल्स के मूवमेंट के थ्रू इसके हीट लॉस को रोकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, द स्पेस बिटवीन द वॉल्स हैज़ द एयर रिमूव्ड। ये देखिए इनके जो वॉल्स के दरमियान में जो स्पेस क्रिएट की गई है यहाँ से एयर को रिमूव कर दिया गया है, मींस यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। सो हीट लॉस बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन इज रिड्यूस्ड, ताकि कन्वेक्शन और कंडक्शन के थ्रू हीट लॉस को कम से कम किया जा सके। द सिल्वर लाइनिंग ऑफ द वॉल्स रिड्यूसेस हीट लॉस बाय रेडिएशन। इसकी इंटरनल लाइनिंग जो है वो सिल्वर बनाई जाती है ताकि वहाँ से हीट लॉस को कम से कम किया जा सके। डिड यू नो देखिए, वैक्यूम फ्लास्क वाज डिजाइंड एंड इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट सर जेम्स डॉवर इन 1892। सर जेम्स डॉवर ने 1892 में बेटा वैक्यूम फ्लास्क जो है उसको डिज़ाइन किया था। द थर्मोस कंपनी वाज द फर्स्ट टू मैस प्रोड्यूस वैक्यूम फ्लास्क फॉर एवरीडे यूज़। और थर्मोस कंपनी पहली कंपनी थी जिसने थर्मोसिस या वैक्यूम फ्लास्क को सबके लिए बनाना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मोर अबाउट चेंजिंग स्टेट। किस तरह से स्टेट जो है वो डिफरेंट सॉलिड, लिक्विड या गैसेस की स्टेट कैसे चेंज होती है एक फॉर्म से, वो कैसे दूसरी फॉर्म में आ सकते हैं। अर्लियर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के स्टार्ट में बेटा यू रीड अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ द वे फॉर द वे पार्टिकल्स बिहेव ड्यूरिंग मेल्टिंग, इवेपोरेटिंग एंड कंडेंसिंग। आपने पढ़ा था कि काइनेटिक थ्योरी किस तरीके से एक्सप्लेन करती है मेल्टिंग को, एवेपोरेशन को या कंडेंसेशन को। या आपने पढ़ा था कि पार्टिकल्स की वाइब्रेशन के थ्रू पार्टिकल्स की मूवमेंट के थ्रू हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स व्हेन सम क्रश्ड आइस इज़ हीटेड। जब हम कुछ क्रश्ड आइस क्यूब्स को देखिए हीट अप करते हैं तो क्या होता है ये आपने देखना है। द आइस इज़ जेंटली वार्म्ड अंटिल इट मेल्ट्स। आइस को बहुत स्लोली वार्म किया जाता है ताकि ये इसका जो है ना ये मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। द हीट इज़ दैन टर्नड अप अंटिल द वाटर बिगिंस टू बॉयल। उसके बाद हीट उस वक्त तक ऑन रखी जाती है जब तक कि ये पानी बॉयल अप होना शुरू हो जाए। द टेम्परेचर इज़ टेकन एवरी 30 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश। और हर इस प्रैक्टिकल के स्टार्ट से लेकर एंड तक मतलब एवरी 30 सेकेंड्स के बाद टेम्परेचर को मेजर किया जाता है ये मरकरी थर्मोमीटर के ज़रिए। और स्टिरर रखा हुआ है ताकि इसको हम बार बार स्टर करते रहें, हिलाते रहें और हमारा प्रैक्टिकल का जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म रहे। ठीक है जी, ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है बेटा। द वाटर इन दिस पडल विल सून डिसअपियर। ये आपके सामने सेंटर में थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ है, कुछ ये थोड़े टाइम के बाद डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हीट फ्रॉम द सराउंडिंग विल मेक द वाटर इवेपोरेट्स। क्योंकि सराउंडिंग हीट की मदद से ये वाटर जो है वो इवेपोरेट्स हो जाता है, उड़ जाता है, हवा में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए,
द ग्राफ शोज द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इस जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, इस ग्राफ के ज़रिए से हम इसके रिजल्ट्स को देख सकते हैं। ये देखिए जी, स्टेज 1 पे -30 डिग्री सेंटीग्रेड ये आइस का टेम्परेचर है। फिर 0 डिग्री पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हुई। 0 डिग्री पे आइस और वाटर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आइस और वाटर दोनों का ये मिक्सचर है जी। स्टेज 2 है। फिर स्टेज 3 में वाटर जब कंप्लीट पूरी आइस जो है वो वाटर में चेंजिंग हो चुकी हुई है। फिर स्टेज 3 की तरफ जाते हैं, जहाँ पे वाटर जो है वो बॉइलिंग की तरफ जा रहा है हीटिंग के ज़रिए से। ठीक है, ये स्टेज 4 पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये स्टीम और वाटर दोनों का मिक्सचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर मज़ीद राइज अप होता है तो बेटा जस्ट स्टीम रह जाती है और पानी जो है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। व्हाट डज द ग्राफ शोज। इस ग्राफ में क्या पता चल रहा है। स्टेज 1 देखिए, हीट एनर्जी इज राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस अप टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए -30 था, लेकिन हीट एनर्जी से इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज अप होता है, ये स्टेज 1 में, और ये मेल्टिंग पॉइंट है जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेज 2 देखिए, हेयर देयर इज़ वेरी लिटिल टेम्परेचर राइज। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। द हीट एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड टू अलाउ वाटर मॉलिक्यूल्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम देयर फिक्स पोजीशन इन द आइस। यानी इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हीट है वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको आइस में जहाँ वो फिक्स पोजीशन पे थे उससे ब्रेकअप होके और वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है। द सॉलिड इज़ टर्न्ड इनटू द लिक्विड, और सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। स्टेज 3 देखिए, ये देखिए स्टेज 3 पे क्या हो रहा है जी। हेयर देयर इज़ नो टेम्परेचर राइज। यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं दिखाया जा रहा, सॉरी एक लाइन मैंने मिस कर दी बेटा, सॉरी। हीट एनर्जी इज़ राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे स्टेज 3 में टेम्परेचर राइज होकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच जाता है और वहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। नंबर 4 देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर फिर कांस्टेंट है। ठीक है, नंबर 4 पे हियर देयर इज़ नो टेम्परेचर राइज। यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं है। द हीट एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड टू अलाउ वाटर मॉलिक्यूल्स टू ब्रेक फ्री कम्प्लीटली। यानी यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं होगा, जस्ट हीट एनर्जी जो कॉन्टीन्यूसली दी जा रही है वो मॉलिक्यूल्स को अपनी स्पेसिफिक लिक्विड फॉर्म से ब्रेकअप होकर गैसियस फॉर्म में जाने के लिए यूज़ अप हो रही है। ठीक है, हीट एनर्जी टेम्परेचर राइज नहीं कर रही, जस्ट उनकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंजिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। द लिक्विड इज़ चेंजिंग टू अ गैस। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। डिड यू ने देखिए, नॉट ऑल सब्सटेंसेज मेल्ट एट द सेम टेम्परेचर। सारे सब्सटेंसेज, तमाम सब्सटेंसेज सेम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते बेटा। सो सेलोल मीन्स फिनाइल सैलिसाइलेट इज़ अ स्वीट स्मेलिंग केमिकल। ये एक स्वीट स्मेलिंग, एक बहुत अच्छी स्मेल वाला केमिकल है। यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सोप, जो कि साबुन में इस्तेमाल होता है, साबुन बनाने में। सॉलिड सलोल मेल्ट्स एट अराउंड 41 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितना है जी, 41 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स 7th क्लास आज की आपकी रीडिंग लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट हमने इसका कॉपी वर्क नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। इसको रीडिंग को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें। थैंक यू।